मूवी का स्टार्ट किंगडम ऑफ लेमियास होता है, जहाँ एक घर में एक क्यूट सी बेबी पैदा होती है जिसका नाम एला रखा जाता है। एक दिन एला की फेरी गॉडमदर लुसिंडा एला को देखने आती है। एला के रोने की वजह से लुसिंडा इरिटेट हो जाती है और एला को ओबीडियंस का गिफ्ट दे देती है। ओबीडियंस का गिफ्ट मिलने पर एला को जो भी ऑर्डर दिया जाता है वो चाहती हो या ना चाहती हो उसे फौरन पूरा करना पड़ता है। टाइम गुजरता है और एला इस गिफ्ट कम और कर्ज ज्यादा के साथ बड़ी हो जाती है। एला को अपने इस बिहेवियर की वजह से हर वो चीज भी करनी पड़ती है जो वो नहीं चाहती है। ये सब एला को बहुत डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। अचानक एला की मदर बहुत बुरी तरह बीमार हो जाती हैं। मरने से पहले वो एला से प्रॉमिस लेती है कि इस गिफ्ट के बारे में किसी को ना बताए, इस डर के साथ कि कोई इसको एला के खिलाफ भी यूज कर सकता है। और वो एला को अपना एक नेकलेस भी देती है जिसे गले से लगाए एला बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन एला के फादर पीटर उसे बताते हैं कि उनकी हालात खराब होने की वजह से उनके पास 2 ऑप्शंस थी, या वो इस घर को सेल कर देते या वेल्दी सोशलाइट डेम ओल्गा से शादी कर ले। उन्होंने शादी करने का डिसाइड किया है। एला अपने फादर की खुशी के लिए चुप कर जाती है। ओल्गा अपनी डॉटर्स हेटी और ऑलिव के साथ वहाँ रहने आ जाती है। ओल्गा एला को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं मिलती है। हेटी और ऑलिव भी पूरा स्टेप सिस्टर होने का प्रूफ देते हुए एला को तंग करने लग जाती हैं। उन्हें एला के गिफ्ट का पता तो नहीं होता है, मगर वो जो भी बोलती हैं एला को करना पड़ता है। इसी दौरान में हेटी एला से उसकी मदर का नेकलेस ले लेती है। एला के फादर बिजनेस के सिलसिले में किंगडम चले जाते हैं। हेटी एला की ओबीडियंस का फायदा उठाते हुए उसे जहाँ मौका मिलता है इंसल्ट करवाती है। सीन्स प्रिंस चार और उसके अंकल एडगर पे शिफ्ट होते हैं। चार के फादर की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी। तब से चार और किंगडम को एडगर ही संभाल रहा है। यही वजह है कि चार एडगर पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करता है। एडगर चार को फ्रेल लेके आता है, जहाँ हेटी और एला की क्लास की बाकी लड़कियाँ चार के नाम पे फैन क्लब बनाए बैठी होती हैं, क्योंकि वो किंगडम का सबसे हैंडसम लड़का होता है और साथ ही एक प्रिंस भी। तो अब लड़कियां उसे पसंद कैसे ना करें, मगर एला उन सब से अलग होती है। उसे चार और उसके अंकल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वो किंगडम को तबाह कर रहे हैं। एला का यही एटीट्यूड चार को पसंद आ जाता है। चार अपनी स्पीच देने के बाद सब लड़कियों से बचते हुए भागने पर एला से जा मिलता है। चार बस एला को इम्प्रेस करने में लगा होता है, जबकि एला सिर्फ उसे इग्नोर करके वहाँ से जाना चाहती है। इस पर चार एला को रोड के बीच में उसका वेट करने को बोल के वहाँ से चला जाता है। एला अपने गिफ्ट्स की वजह से वहाँ से हिल नहीं पाती है। अचानक एक कार तेजी से उसकी तरफ आती है, मगर बेचारी एला कुछ नहीं कर पाती। तभी चार हीरोइक एंट्री देते हुए एला को बचा लेता है, मगर वो ये समझ नहीं पा रहा होता कि एला वहाँ से हिली क्यों नहीं। इससे पहले कि चार एला से मजीद कोई बात कर पाता, हेटी वहाँ आकर एला को ऑलिव के साथ वापस भेज देती है। हेटी बहुत हद तक समझ चुकी होती है कि वो एला को जो बोलेगी एला वो करेगी। इस बात का फायदा उठा के हेटी एला को शॉप से शू चोरी करके भागने को कहती है, जिस पर सोल्जर्स एला को अरेस्ट कर लेते हैं। ओल्गा एला को फ्री करवा के घर लाती है और उस पे बहुत गुस्सा होती है। हेटी एला को ये कहने पे मजबूर कर देती है कि ये सब उसकी बेस्ट फ्रेंड एरिडा की वजह से हुआ है, जिस पर ओल्गा उसे एरिडा से दूर कर देती है। एला को इस तरह उदास देख उसकी हाउस होल्ड फेरी मैंडी उसे एक बुक दिखाती है, जो कि असल में उसका बॉयफ्रेंड होता है। गलत मैजिक स्पेल की वजह से वो एक बुक बन जाता है। एला उसी बैनी को अपने साथ ले जाके लुसिंडा को ढूंढ के कन्विंस करने को कहती है ताकि वो स्पेल वापस ले ले। एला को बैनी की मदद से पता चलता है कि लुसिंडा जायंट विल में एक वेडिंग अटेंड कर रही है। एला फौरन वहाँ के लिए निकल जाती है। रास्ते में एला कुछ लोगों को एक एल्फ को तंग करते देखती है। एला उन लोगों को एक टफ कंपटीशन देके वहाँ से जाने पे मजबूर करते हुए एल्फ को सेव कर लेती है, जो उसे अपने साथ अपने विलेज ले जाता है। स्लैनिन एला को बताता है कि वो एक लॉयर बनना चाहता है, मगर उसे बाकी एल्फ की तरह एक इंटरटेनर बनने के लिए फोर्स किया जाता है। स्लैनिन पे ये भी रिवील हो जाता है कि वो बुक कोई आम बुक नहीं बल्कि बैनी है। चार एला के लिए कोरोनेशन बॉल का इनविटेशन भेजता है, जो ओल्गा मैंडी से पकड़ लेती है। ओल्गा अपनी डॉटर्स को वहाँ ले जाने का डिसाइड करती है। एला और स्लैनिन जब विलेज से निकल रहे होते हैं, तभी वो सोल्जर्स को एल्फ को बहुत बुरी तरह मारते अपने साथ पैलेस ले जाते देखते हैं, ताकि वो बॉल पे लोगों को इंटरटेन कर सके। एला को ये सब देख बहुत बुरा लगता है। आगे बढ़ने पर एला और स्लैनिन पे ओगर्स अटैक कर देते हैं। स्लैनिन को ट्री के साथ बांध के एला को बॉइलिंग वाटर में डाल के अपना फूड बनाने ही वाले होते हैं कि चार फिर एक बार हीरोइक एंट्री देते हुए अपनी हीरोइन को सेव करता है। ओगर के साथ चार एक बहुत ही कमाल फाइट करते हुए उसका वुड वेपन तोड़ते हुए स्वॉर्ड उसके गले पे रख देता है। चार के फादर को मारने वाले ओगर्स ही होते हैं। इसके बावजूद
बावजूद भी वो उन्हें जिंदा जाने देता है। चार का जख्म देख एला उसे बैंडेज करती है। चार को जब पता चलता है कि वो जायंट विल जा रही है तो वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। एला तो मना कर देती है, मगर स्लैनिन के ऑर्डर पे उसे चार को हाँ कहनी पड़ती है, जिसके बाद वो लोग अपने आगे का सफर चार के साथ शुरू करते हैं। रास्ते में स्लैनिन चार से लॉयर बनने की बात करता है। चार उसे इस बारे में उसके अंकल से बात करने को कह देता है। ये देख एला को बहुत गुस्सा आता है कि वो किंग बनने वाला है और उसे लोगों की प्रॉब्लम्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उतनी देर में वो लोग जायंट विल पहुंच जाते हैं, जहाँ सोल्जर्स को ऐसे जायंट्स को टॉर्चर करता देख चार बहुत हैरान रह जाता है। वेडिंग में पहुंच के एला को पता चलता है कि लुसिंडा वहाँ से जा चुकी है। एला उदास हुई वहाँ से जाने की बात करती है तो चार उसे रात वहीं उसके साथ रुकने को कहता है। एला के दिल में भी चार के लिए फीलिंग्स डेवलप हो चुकी होती हैं, इसलिए वो रुक जाती है। दोनों साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे में फुली इन्वॉल्व हो जाते हैं। चार एला को अपने साथ लेमिया बॉल पे चलने को कहता है और एला मान जाती है। नेक्स्ट डे दोनों कैसल पहुँचते हैं, जहाँ एला की सिस्टर्स भी बॉल अटेंड करने पहुँच चुकी होती हैं और सब लड़कियों के साथ पैलेस का टूर कर रही होती हैं। चार के पैलेस में एंटर होते ही सब लड़कियां उसकी तरफ भागती हैं। चार ये देख एला को लेके जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। चार एला से कहता है कि वो गार्ड्स भेज के लुसिंडा को ढूंढ लेगा, जिसके बाद वो एला को एडगर से मिलवाता है। चार एला को रिकॉर्ड रूम में लुसिंडा का एड्रेस देखने छोड़ के खुद एडगर के साथ क्राउन की फिटिंग के लिए चला जाता है। वहाँ वो एडगर को बताता है कि वो एला को बॉल पे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, उसी जगह पे जहाँ उसके फादर ने उसकी मदर को शादी के लिए प्रपोज किया था। एडगर ये जान के ज्यादा खुश नहीं होता है। एला के चार की लाइफ में आने पर चार के अंदर चेंजिंग और उसे ऐसे किंगडम के बारे में क्वेश्चनिंग एडगर को ज्यादा पसंद नहीं आती है। उसे लगता है कि एला उसके लिए खतरा बन सकती है। एला को रास्ते से हटाने के लिए वो हैटी और ऑलिव को मिलने बुलाता है। एडगर हैटी से कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगी तो वो हैटी की शादी चार से करवा देगा। हैटी का तो यही ड्रीम होता है, इसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है और वो ऐसा ही करती है। हैटी एडगर को बता देती है कि वो एला को जो ऑर्डर करेगी एला वो करेगी। ये जानकर एडगर को एक आइडिया आता है और वो सीधा एला के पास जाता है। पहले तो एडगर एला को अजीब अजीब ऑर्डर्स दे के चेक करता है कि हैटी की बात सच्ची है कि नहीं, जिसके बाद वो एला को बताता है कि चार उसे आज रात प्रपोज करने वाला है। एला हैरान खड़ी बस एडगर की बातें सुन रही होती है। तभी एडगर एला से कहता है कि वो उसे हाँ नहीं बोलेगी, बल्कि उस वक्त उसकी जान ले लेगी। ऐसा करने के लिए वो उसे डैगर भी देता है। एला ना चाहते हुए भी एडगर के ऑर्डर पे वो डैगर पकड़ लेती है। तभी एडगर एला पे रिवील करता है कि चार के फादर को मारने वाला भी वो था और अब वो चार को भी रास्ते से हटाना चाहता है ताकि सारी किंगडम वो अकेले किसी भी इन्वॉल्वमेंट के बगैर रूल कर सके। एला समझ नहीं पा रही होती कि वो अब क्या करे। वो एडगर की बात भी नहीं मान सकती है, इसलिए फौरन पैलेस से निकल जाती है। एक होटल में बैठी वो चार के लिए लेटर लिखती है, जिसमें वो उसे सारे रिलेशंस खत्म करते हुए बाय बोल देती है। उसे बस किसी भी तरह मिडनाइट तक का टाइम गुजारना है ताकि ये ऑर्डर की ड्यूरेशन निकल जाए और चार को कुछ भी ना हो। ऐसा करने के लिए वो स्लैनिन से कह के खुद को पैलेस से दूर एक ट्री पे टाई अप करवा लेती है कि वो वहाँ से हिल के पैलेस तक जा ही ना सके। साथ ही वो स्लैनिन से कहती है फॉरेस्ट वापस जाके जितने हो सके एल्फ, जायंट्स और ओगर्स को जमा करके अपने साथ पैलेस ले जाए और चार को एडगर से प्रोटेक्ट करे। स्लैनिन उसकी बात मान के फौरन मदद ढूंढने निकल जाता है। चार एला का लेटर मिलने की वजह से डिसअपॉइंट हुए बैठा होता है और बॉल बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करता है। रात का वक्त हो जाता है। एडगर के ऑर्डर का टाइम पास आ रहा होता है, जिस पर वो टाई अप होने की वजह से भी ट्री से हिलने की ट्राई कर रही होती है। तभी अचानक आउट ऑफ नोवेयर वहाँ लुसिंडा आ जाती है, जो एला की कोई बात नहीं सुनती बल्कि उल्टा उसे फ्री करके अच्छा सा ड्रेसअप करवाते हुए बॉल पे जाने को कहती है। एला के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता और वो ना चाहते हुए भी पैलेस के लिए निकल जाती है। एला को पैलेस में देख चार बहुत खुश होता है। चार के ऑर्डर करने पर एला को उसे अपनी ट्रू फीलिंग्स बतानी पड़ती हैं, जिसके बाद चार उसे उसी जगह ले जाता है जहां उसके फादर ने उसकी मदर को प्रपोज किया था। चार एला को बहुत ही क्यूट वे में प्रपोज करके हक करता है। तभी एडगर के ऑर्डर पूरा करने का टाइम हो जाता है। एला डैगर निकाल के उसे मारने ही वाली होती है, मगर ऐसा करना नहीं चाहती है, इसलिए खुद से फाइट करते डैगर को फेंक देती है। पर चार डैगर को देख के उसे ट्रेटर समझते हुए अरेस्ट करवा देता है। स्लैनिन ओगर्स, जायंट्स और एल्व्स को लेके वहाँ पहुँच जाता है और पैलेस में एंटर होके एला को फ्री करवाता है। बेनी की मदद से एला को पता चलता है कि एडगर ने क्राउन को पॉइजन कर दिया है। ये देख एला फौरन मेन रूम की तरफ भागती है ताकि अपने हीरो की जान बचा सके। उसे वहाँ तक पहुँचने में उसकी फ्रेंड्स हेल्प करती हैं। ये देख एडगर का स्नेक
इमरजेंसी बटन प्रेस करके रेड गार्ड्स को बुला लेता है। एला को ऐसे मुश्किल में देख चार से रहा नहीं जाता और वो फिर से उसे बचाने चला जाता है। मैंडी को बेनी मिल जाता है जिसे वो मैजिक स्पेल से वापस ह्यूमन में चेंज करती है। एला चार को एडगर का सच बताती है, ये भी कि एडगर ने ही उसके फादर को मारा है। चार ये सब सुन के अपना होश संभाल ही रहा होता है कि तभी एडगर का स्नेक चार पे अटैक कर देता है, जिसे उसे एला बचाती है। एडगर के स्नेक की इस हरकत से सब साफ साफ चार के सामने आ जाता है। ये देख एडगर खुद भी सच बोल देता है और जोश में आकर पॉइजन क्राउन खुद ही पहन लेता है, जिस पर उसकी डेथ हो जाती है। चार एला को सबके सामने प्रपोज करते हुए उसे किस करता है। लास्ट सीन्स में दोनों की शादी हो जाती है और यही मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।